पहली कैबिनेट में ब्लैक मनी पर जो है टास्क फोर्स बनाएगा। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? सर, ऑयल के बारे में इन्होंने कहा, मैं जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हूं क्योंकि मेरा विषय लूटराज है, मैं उस पर जाता हूं। लेकिन आप ये कह रहे हैं, ठीक है आपके समय पेट्रोल डीजल का दाम बहुत बढ़ रहा था, एग्री, लेकिन आपने क्या किया? ऑयल बॉन्ड के तौर पर आपने इस देश के लोगों पर कितना बड़ा बोझ डाला है, यह आपको पता है, यह जानकारी है। आपने अपने बजट से ऑयल कंपनी को पूरा नहीं किया। आपने ऑयल बॉन्ड सॉवरेन गारंटी के तौर पर दे दिया और उसको रिटर्न करने की जिम्मेवारी मोदी सरकार को दे दी, जो आज भी ऑयल बॉन्ड का पैसा दे रही है। 10 साल से 1 लाख करोड़ सर, 1,10,000 करोड़ का जो है ये ऑयल बॉन्ड उन्होंने जो है अपनी पीढ़ी को ऊपर छोड़ दिया। सर, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, एनपीए की। मैं जहां से माननीय वित्त मंत्री जी ने खत्म किया वहीं से शुरू करना चाहता हूं। ये व्हाइट पेपर है सर, ये व्हाइट पेपर में मनीष तिवारी जी के जानकारी के लिए, मुझे लगता है कि वो ब्लैक पेपर ज्यादा पढ़ लिए, व्हाइट पेपर नहीं पढ़ पाए सर। व्हाइट पेपर में 2003-4 का आर्थिक सर्वे जिक्र है, और आर्थिक सर्वे में मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता। आर्थिक सर्वे में आप ही के वित्त मंत्री जब ये पेपर ले कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि हम आभारी हैं पुरानी सरकार को, वाजपेयी सरकार के हम आभारी हैं, जिन्होंने कि इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था मुझे छोड़ी है, जिसके आधार पर कि हम गरीब कल्याण के कई एक काम कर सकते हैं। ये उनका व्हाइट पेपर है सर। और दूसरा व्हाइट पेपर है 2013-14 का, इसी व्हाइट पेपर में जो आप छोड़कर गए और जो हमने जो है ले किया, उसमें यह कहा गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा बिगड़ा हुआ है कि शायद हम अपने एम्प्लॉय को पैसा दे पाने की भी स्थिति में नहीं। पढ़ना चाहिए कि 10 साल में हम 1998 से, आप जब कहते हैं कि 5.8% आपका जीडीपी ग्रोथ रहा 1998 से लेकर 2004 तक, आपको यह बताना चाहिए कि 96 में क्या था, 97 में क्या था, 95 में क्या था, 94 में क्या था, 2%, 3%, 3.5%, 4%, 5% से ज्यादा जो है कभी इकोनॉमी नहीं रही सर। और जब हमने चार्ज लिया, जब 97 के बाद हमको चार्ज दिया गया, तो वो इकोनॉमी केवल और केवल 3% पर थी। उस 3% की इकोनॉमी को जब हम आपको छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त उस देश की इकोनॉमी 2003-4 का 8% पर था। आप उसको कहीं बाहर नहीं ले गए, और हमारे किए हुए काम को आप 2004 से लेकर 2009 तक बढ़ाते रहे। 2009 के बाद से लेकर 2014 तक, यहां उदासी बैठे हैं, हमारी कमेटी है, आपका जीडीपी ग्रोथ जब हमको आप छोड़ रहे थे, केवल और केवल 2.6% था। और इस कारण से आपने उसके पूरे मापदंड को बदल दिया, जिसके कारण कि हम देश को, दुनिया को दिखा पाए कि हमारी इकोनॉमी 3.5, 3.4 बढ़ रहा है। यही इकोनॉमी है, इसी पर आप चर्चा करना चाहते हैं सर। मैं जहां था, इनकी सरकार ने बड़े अर्थशास्त्री थे सर। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, चिदंबरम साहब अर्थशास्त्री थे, रघुराम राजन साहब अर्थशास्त्री थे, रंगराजन साहब अर्थशास्त्री थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मतलब आप ये समझिए कि इस देश दुनिया में जितने अर्थशास्त्री हो सकते हैं, सब अर्थशास्त्री इस सरकार को चला रहे थे। हमारे यहां कहावत है कि ज्यादा जोगी मत ठूजा। इतने जोगी, इतने अर्थशास्त्री हो गए थे सर कि पूरे देश की इकोनॉमी का इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। इनको कमेटी बनाने का बहुत शौक है सर। 2007-8 में एक कमेटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रघुराम राजन के नेतृत्व में बनाई, और एक कमेटी इन्होंने जो है सर केलकर की कमेटी बनाई। ये 2012-13 की कमेटी बनी, और दोनों कमेटी ने कहा कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो, जिस तरह की फोनो बैंकिंग कर रहे हो, जिस तरह का एनपीए हो रहा है, वित्त मंत्री जी ने जो कहा उसको